अब पोर्नोग्राफी केस की जांच में ईडी भी आ सकती है। इसके लिए मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ईडी को जरूरी दस्तावेज सौंप दिए। साथ ही मुंबई पुलिस के हाथ कुछ ऐसे पेपर लगे हैं जिससे पता चलता है कि कुंद्रा ने अगले 3 साल के लिए पोर्नोग्राफी से कमाने का रेवेन्यू मॉडल बना रखा था, जिससे करीब 250 करोड़ रुपए कमाने का प्लान था। पोर्नोग्राफी के धंधे में राज कुंद्रा का खेल काफी अंदर तक था। उनके पास इस धंधे से ज्यादा पैसा कमाने का बड़ा प्लान था, वो भी कम समय में। पॉर्न मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के एक ऐसे ही प्लान का खुलासा किया है। पोर्नोग्राफी के बिजनेस से आखिर इनकम कितनी होती है, इस सवाल का जवाब हमारे पास उन दस्तावेजों में है जो हमें मुंबई पुलिस के ही सूत्रों के जरिए मिले हैं। राज कुंद्रा के जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के कुछ पन्ने हाथ लगे हैं, ये पन्ने अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए की कमाई का लक्ष्य आने वाले 3 सालों के लिए राज कुंद्रा ने रखा था। और ये जो प्रोजेक्शन होता है, इनकम का जो प्रोजेक्शन होता है आने वाले 30 सालों के लिए, वो आज की आपकी कमाई पर निर्भर करता है कि आज आपने कुल रेवेन्यू कितना कमाया है, उसके अंदर आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद आपका नेट इनकम उसमें से कितने की निकल कर आती है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्ट शीट में कुंद्रा से जुड़ी एक ऐसी ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है जिसमें बॉली फेम कंपनी से होने वाले भविष्य की कमाई की बात है। कुंद्रा की वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जी न्यूज के हाथ भी लगी है। इसमें अगले 3 सालों में प्लान बी यानी बॉली फेम ऐप से होने वाली कमाई का अंदाजा लगाया गया है। इसके मुताबिक साल 2021-2022 में कुल रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख और फायदा 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार था। अगले साल यानी 2022-2023 में कुल रेवेन्यू 73 करोड़ और फायदा 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार। साल 2023-2024 में कुल रेवेन्यू कई गुना बढ़कर 1 अरब 46 करोड़ हो जाता और फायदा भी 30 करोड़ 42 हजार 1400 रुपए होना था। 3 साल में 40 करोड़ की कमाई का प्लान तैयार था, लेकिन इससे पहले कि कुंद्रा अपने इस प्लान को अंजाम दे पाते, पुलिस ने उनके गंदे धंधे का पर्दाफाश कर दिया। कुंद्रा ने कमाई का यह प्लान रुपए में नहीं बल्कि पौंड में बताया था। राज कुंद्रा ने एक चैट में अपने इस प्लान बी का जिक्र किया था जब हॉटशॉट को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। क्राइम ब्रांच को यह पीपीटी फरवरी महीने में तब मिली थी जब राज कुंद्रा के पीए रहे उमेश कामत को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस दस्तावेज से अभी भी कई बातें साफ नहीं हुई हैं। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी इसको लेकर राज कुंद्रा से पूछताछ करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर कुंद्रा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ होगी और फिर कुंद्रा के बैंक डिटेल्स से मिली जानकारी के बाद ही क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर पहुंच पाएगा। इस नए खुलासे से एक बात तो साफ है कि पोर्नोग्राफी के धंधे में कुंद्रा बादशाह बनना चाहते थे और अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ चलता तो राज कुंद्रा आने वाले सालों में इस धंधे से करोड़ों कमाने वाले थे। 3 सालों का प्रोजेक्शन जो होता है वो आज की आपकी कितनी ग्रॉस रेवेन्यू है, उसमें आपके कितने खर्चे हैं, उसमें आपका कितना नेट इनकम निकल के आता है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। और ये रिपोर्ट जो उमेश कामत जो पीए बताया जाता है राज कुंद्रा का, जब वो गिरफ्तार हुआ था फरवरी महीने में, उसके बाद पुलिस के हाथ लगी और उसके बाद पुलिस ने इसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया है। ये सबसे अहम बात है और यही बताती है कि पोर्नोग्राफी का बिजनेस राज कुंद्रा को ऐसा क्यों दिखाई देता था कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, उसकी एक झलक भर दिखाने की हम आपको यहां पर कोशिश कर रहे हैं। सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। अब तक राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन अब मुंबई की कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा ने जमानत याचिका डाली है और इस पर आज सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच कुंद्रा के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि पूरे मामले की जांच अब ईडी भी कर सकती है, जिससे कुंद्रा के लेन देन का काला चिट्ठा खुल सकेगा।
कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। ईडी करेगी पोर्नोग्राफी केस की जांच। पोर्नोग्राफी केस में जैसे जैसे कुंद्रा की करतूतों का राज खुल रहा है, वैसे ही उसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच पहले से ही पोर्नोग्राफी केस की जांच कर रहा था। अब ईडी को भी इसकी जांच में शामिल कर लिया गया है। यानी कुंद्रा की काली कमाई का सारा काला चिट्ठा अब ईडी खोलेगी। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वो यहां से अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन अब यहां से क्राइम ब्रांच के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। क्राइम ब्रांच इस वक्त दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पर काम कर रही है। पहला, बैंक की डिटेल्स। ऐसी बैंक की डिटेल्स हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं, आई भी है पैसा, गया भी है, और उसको फिलहाल आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है और ये डेटा बहुत बड़ा है। दूसरा, ऐसा डेटा जिसको डिलीट किया जा चुका है उसको रिट्रीव करना है। इसके अलावा 48 टीबी डेटा जिसको एग्जामिन करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये वो तमाम चीजें होंगी जो आगे की इस केस की राह को अग्रसर भी करेंगी और इस केस में न्याय दिखाने के लिए सबसे मुख्य बिंदु साबित होंगी। इससे पहले कुंद्रा को मुंबई के कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से कुंद्रा के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him. He is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. क्राइम ब्रांच ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है जो फिलहाल जांच कर रहा है। राज कुंद्रा ने बहुत सारे डेटा डिलीट किए हैं जिसे रिट्रीव किया जा रहा है। राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के उनके अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा है। अब तक राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में ही थे, जहां पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। पूछताछ के दौरान पुलिस कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी और तलाशी भी ली थी। पुलिस ने कुंद्रा के दफ्तर की भी तलाशी ली थी, जहां क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट लॉकर से कुछ वीडियोस मिले थे। इसके बाद पुलिस ने राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। अब तक की जांच के बाद मुंबई पुलिस पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ही मुख्य साजिशकर्ता बता रही है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का दावा भी कर रही है। इसके अलावा राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट उमेश कामत का नाम भी इस केस में आया है। इस मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा के अलावा उनके आईटी हेड रायन थोरपे की भी गिरफ्तारी की है। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई के बाद अब ईडी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के सोर्सेस इस बात को बता रहे हैं कि इस मामले से जुड़ी हुई एफआईआर को ईडी के अधिकारियों को दिया गया है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल तौर पर ईडी ने इस मामले में एफआईआर फाइल नहीं की गई, लेकिन अब यहां से ईडी अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और भविष्य में इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ईडी इस मामले में ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां एक देश से दूसरे देश के इस राज कुंद्रा के अकाउंट में पैसा आया भी है और कई ऐसे बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, डिटेल्स हैं जिनको अभी भी वेरीफाई करना बाकी है, जिसमें एक बड़ी रकम का हेरफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।